ये कहानी महाराष्ट्र के जालना शहर के एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार की है। इस परिवार में सतीश राव काय नामक एक व्यक्ति अपने पत्नी और बेटे संतोष के साथ रहते थे। घर में हर सुख सुविधा थी, अच्छे संपत्ति, बैंक बैलेंस और खेती का भी काम था। परंतु सतीश राव को एक चिंता सता रही थी। उन्हें नाती की कमी महसूस हो रही थी। वो चाहते थे कि उनके घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजे, लेकिन उनका बेटा संतोष विवाह के लिए तैयार नहीं था। वो हमेशा शादी के विषय को टालता रहा था। सतीश राव को अपनी चिंता को लेकर अब दबाव महसूस होने लगा। इसलिए उन्होंने एक दिन संतोष से यह सवाल किया कि वो कब शादी करेगा, क्योंकि अब उन्हें नातियों की उम्मीद थी। इसके बाद संतोष ने शादी के लिए हां कहा। संतोष ने आखिरकार संजीवनी नामक लड़की से शादी करने का निर्णय लिया। संजीवनी एक सभ्य मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसे घर के कामकाजी माहौल और पारिवारिक जीवन का अच्छा अनुभव था। दोनों के बीच विवाह की बात पक्की हो गई। संजीवनी ने संतोष को पसंद किया था और कुछ दिनों में उनकी शादी भी हो गई। शादी के बाद संतोष और संजीवनी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की और जालना शहर में बस गए। उन्होंने कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश में एक छोटा सा हॉलिडे मनाया, जहां वे एक दूसरे के साथ अपनी नई शादीशुदा जिंदगी का आनंद लेने लगे। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए खुश थे और उनके रिश्ते में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक बार जब वे जालना लौटे तो सतीश राव को यह उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें गुड न्यूज मिलेगी, अर्थात संजीवनी गर्भवती होगी। दिन, महीने और 3 महीने तक बीत गए, लेकिन संजीवनी से कोई खुशखबरी नहीं आई। सतीश राव को चिंताएं होने लगी और उन्होंने संजीवनी को ताने देना शुरू कर दिए। वो संजीवनी से पूछने लगे कि क्या वो गर्भवती क्यों नहीं हो रही है। संजीवनी पर सास और ससुर के निरंतर ताने उसे मानसिक रूप से थका रहे थे। इस स्थिति ने संजीवनी को और भी परेशान कर दिया और उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो सोचने लगी कि शायद इस समस्या का समाधान कहीं और हो सकता है। लेकिन जब संतोष ने डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि संतोष में शारीरिक समस्या थी और उसी वजह से संजीवनी गर्भवती नहीं हो पा रही थी। ये सुनकर संतोष हैरान रह गया। उसे लगा कि संजीवनी ही इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि असल में ये समस्या संतोष में थी। ऐसे समय में एक दिन संजीवनी को अपने पुराने दोस्त प्रकाश से मुलाकात हुई, जो पहले से ही गांव में था और संजीवनी से उसकी पुरानी पहचान थी। संजीवनी ने उसे अपनी परेशानियां बताई और बताया कि उसके पति संतोष की वजह से उसे घर में बहुत ताने मिल रहे थे, क्योंकि संतान नहीं हो रही थी। प्रकाश ने उसकी मदद करने का वादा किया। कुछ समय बाद संजीवनी ने प्रकाश के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। अब संजीवनी ने अपने जीवन में नई दिशा दी। उसने प्रकाश के साथ अपने संबंध को गहरा कर लिया और वे एक दूसरे से मिलकर अपने सुखों और दुखों को साझा करने लगे। अब संजीवनी को गर्भवती होने का एहसास हो गया था और उसे ये महसूस हुआ कि अब उसका जीवन खुशहाल होगा। वो प्रकाश के साथ अपने जीवन का आनंद लेने लगी और कुछ दिनों में उसकी उम्मीद पूरी हुई। इसके बाद संतोष ने ये जानकारी अपने माता पिता को दी और वे चौंक गए कि घर में बच्चे की उम्मीद प्रकाश के कारण थी, न कि संतोष के। संतोष के माता पिता ने संजीवनी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि वो नाती नहीं दे सकती तो उसे इस घर में रहने का क्या अधिकार है। संजीवनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो चुपचाप सहन करती रही। उसे अपने परिवार में तिरस्कार और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। एक दिन संतोष ने संजीवनी को रेसिडेंसी से बाहर जाते हुए देखा और उसे सब कुछ पता चल गया। अब पूरी सच्चाई सामने आ गई। वो समझ गया कि संजीवनी ने उसे धोखा दिया था। उसने ये सारी बात अपने माता पिता को बताई और संजीवनी के किए गए कृत्य का पर्दाफाश हो गया। सतीश राव और उसकी पत्नी ने संजीवनी को घर से निकाल दिया और कहा कि वो अब घर में नहीं रह सकती। संजीवनी ने अपने माता पिता के पास जाकर जीवन बिताना शुरू किया।
लेकिन इस समय उसे ये एहसास हुआ कि उसने जो रास्ता अपनाया वो गलत था। उसके द्वारा किए गए कृत्यों के परिणाम ने उसका परिवार तो तोड़ा ही, साथ ही उसका खुद का जीवन भी बर्बाद कर दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि समस्याओं का समाधान सही तरीके से किया जा सकता है, लेकिन गलत रास्ता अपनाने से बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संजीवनी ने जो रास्ता चुना वो न केवल उसके जीवन को खत्म कर दिया, बल्कि उसके परिवार के रिश्तों को भी तोड़ दिया। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।